Assalamu alaikum everyone, this is Shaban, your English teacher. Welcome to Universal E-Learning Program. आज बेटे आज आपके पास नेक्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टू थिंग्स को, क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रांसलेशंस। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को देखेंगे और पैराग्राफ्स को जो है सॉल्व करने की टेक्निक्स पे बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो इन प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बताए थे, आज मजीद वो क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जी बेटे, अब हमारे पास बटन चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मैसेज नोर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। व्हाट वाज द मैसेज नोर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। तो बेटे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो क्या पैगाम था जो नोर्मा ने बटन को प्रेस करने के बाद रिसीव किया। लेट्स मूव, उसके आंसर की तरफ चलते हैं। आफ्टर पुशिंग द बटन, आंसर है हमारे पास आफ्टर पुशिंग द बटन, यानी बटन को दबाने के बाद। ठीक है, नोर्मा ने जो मैसेज रिसीव किया हम उसका आंसर कर रहे हैं। आफ्टर पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लेनक्स हिल हॉस्पिटल। जी बेटे, सबसे पहले हम लिखेंगे आफ्टर पुशिंग द बटन, आफ्टर पुशिंग द बटन she received a call from Lenox Hill Hospital. She received a call from Lenox Hill Hospital. She received a call from Lenox Hill Hospital. From Lenox Hill Hospital, right? जी बेटे, हमने क्वेश्चन किया what was the message Norma received from on pushing the button. After pushing the button, Norma received or she received a message from Lenox Hill Hospital, या received a call, received a call from Lenox Hill Hospital. बटन दबाने के बाद उसने एक कॉल रिसीव की जो कि लेनक्स हिल हॉस्पिटल से आई थी। उसमें क्या बताया गया? Someone told her about a subway accident. Someone told her about a subway accident. सबवे बेटे कहते हैं जमींदोज हादसे को। सबवे एक्सीडेंट, जमींदोज हादसे के बारे में। किसी ने उसे जमींदोज हादसे के बारे में बताया। He told her that a shoving crowd had pushed Arthur in front of the train. He told her that, उसने उसे बताया, he told her that a shoving crowd had pushed the author in front of the train, had pushed Arthur in front of train, Arthur in front
of train. जी बेटे, क्वेश्चन था What was the message Norma received on pushing the buttons? नॉर्मा ने क्या मैसेज रिसीव किया बटन दबाने के बाद? आफ्टर पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लेनिक्स हिल हॉस्पिटल. बटन दबाने के बाद उसने लेनिक्स हिल हॉस्पिटल से एक कॉल रिसीव की. समवन टोल्ड हर अबाउट अ सबवे एक्सीडेंट. किसी ने उसे जमीन दोज हादसे के बारे में बताया. ही टोल्ड हर दैट. उसने उसे बताया कि अ शोविंग क्राउड, एक दचके यानी कुचलता हुआ, शोविंग क्राउड एक ऐसे क्राउड को कहते हैं जिसमें बहुत हंगामी सूरत हाल हो, यानी पैदल चलते हुए लोगों का बहुत रश हो. तो एक जो है हंगामी सूरत हाल में एक बहुत रश वाले हजूम में हैड पुश्ड आर्थर. हजूम ने आर्थर को पुश कर दिया, धक्का दिया इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन. किसके सामने? ट्रेन के सामने. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने धक्का दिया. जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? यानी आर्थर की जिंदगी की जो बीमा पॉलिसी है उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या अहमियत है? क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस बेटे कहते हैं अहमियत को, सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. आर्थर की जिंदगी की बीमा पॉलिसी की क्या अहमियत है? जी बेटे, आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम करेंगे आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यह पूछा गया है कि आर्थर की जिंदगी की बीमा पॉलिसी की क्या अहमियत है. बेटे वो बहुत ज्यादा अहमियत थी उसकी. जैसे कि आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज वेरी सिग्निफिकेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी Arthur's life insurance policy is very significant. यानी आर्थर की जो जिंदगी की बीमा पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा अहम है, वो बहुत ज्यादा अहम है. सिग्निफिकेंस बेटे कहते हैं अहम को, सिग्निफिकेंस अहम यानी इंपॉर्टेंट. Arthur's life insurance policy is very significant. ठीक है, significant अहमियत और अहम. नेक्स्ट, आर्थर की जिंदगी की जो बीमा पॉलिसी है उसकी बहुत अहमियत है. नेक्स्ट, इट इज दिस पॉलिसी मनी दैट नॉर्मा फाइनली गेट्स. और ये इस पॉलिसी की ही अमाउंट होती है. इट इज दिस पॉलिसी मनी, ये असल में उसी पॉलिसी की ही अमाउंट होती है. पॉलिसीज अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया. दिस
इट इज दिस पॉलिसीज मनी विच नॉर्मा गेट्स, ठीक है, जो कि नॉर्मा को मिलती है, या डेट नॉर्मा गेट्स, डेट नॉर्मा गेट्स। और बेटे ये 2 गुना होके मिलती है, डेट नॉर्मा गेट्स, ये 2 गुना होके मिलती है। तो हम लिखेंगे विद डबल इंडेमनिटी, तो इसको विद डबल इंडेमनिटी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी वर्ड यूज किया गया है, विद डबल इंडेमनिटी, 2 गुना होकर, विद डबल इंडेमनिटी, जो कि 2 गुना होकर मिलनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या नॉर्मा अपने खावंद की जो न्यूज है उसको सुनने पर नॉर्मल रही? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटे, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज, डिड नॉर्मा remain, did Norma remain normal on hearing the news of the accident, the news of the accident of her husband? क्या नॉर्मा अपने खावंद के हादसे की खबर को सुनकर नॉर्मल रही? जी, तो आंसर करते हैं बेटा, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके खावंद का एक्सीडेंट हो जाएगा। Norma could not remain normal after hearing the news of her husband's accident. She was stunned and stupefied. तो हम लिखेंगे आंसर, Norma could not remain normal. Norma could not remain normal. Norma बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रह सकी, आम हालत में नहीं रह सकी, on hearing the news of her husband accident। तो हम बेटे लिखेंगे Norma could not remain normal। नॉर्मा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रह सकी on hearing सुनने पर the news of her husband's apostrophe यूज करेंगे एक्सीडेंट। नॉर्मा अपने खावंद के हादसे की खबर सुनने पर बिल्कुल भी नॉर्मल ना रह सके। She was stunned and stupefied। वो बेजान हो गई थी और हवास साख्ता हो गई थी। She was
स्टंट, स्टंट बेटे कहते हैं बेजान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। शी वॉज स्टंट एंड स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड बिल्कुल हवास साख्ता, स्टूपिफाइड कहते हैं हवास साख्ता, और बेजान हो गई थी। शी वॉज स्टंट एंड स्टूपिफाइड, शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो बामुश्किल से ही, शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो बामुश्किल से ही सांस ले सकती थी, ब्रीथ। So this was the condition of Norma on hearing the news of her husband's accident. This was the condition of Norma. Next बेटे, आज हमारे क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं एक्सरसाइज के। Let's move towards the translation paragraphs. First of all बेटे, आज हम लोग पैराग्राफ करेंगे ट्रांसलेशन का फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ as pertaining to the paper's point of view, right? फर्स्ट पैराग्राफ में मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को पहले डिस्कस करूंगा, देन फिर उन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की तरफ मूव करते हैं। वर्ड्स एंड मीनिंग, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। देखें बेटे, फर्स्ट वर्ड है पैकेज। पैकेज, पैकेज बेटे कहते हैं बंडल को, लिफाफे को, ठीक है, बंडल, लिफाफा, पार्सल, यू मे से। फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे को, लाइंग, पड़ा हुआ था, लाइंग, पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, यानी क्योंकि वॉज लाइंग था, ठीक है, पड़ा हुआ, यू मे से इन अ कंटिन्यूस डायरेक्शन, स्टिल जो चीज अभी पड़ी है। क्यूब शेप, मकब नुमा, क्यूब शेप्ड, मकब नुमा, यू मे से मकब नुमा। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब शेप्ड, मकब नुमा। तो बेटे, क्योंकि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऐसे हैं जो आप लोग अगर अच्छी तरह से कर लें तो इट्स मीन डैट आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्यूब शेप्ड, मुकब, मुकब नुमा, मुकब नुमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है सील्ड। सील्ड का मतलब होता है मजबूती से बंद होना, बंद हुआ हुआ, ठीक, बंद किया गया, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वर्ड है नेक्स्ट में अपार्टमेंट। बेटे हमारे पास वर्ड है नेक्स्ट में अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को फ्लैट कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, या अपार्टमेंट को आप अपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट को आप अपार्टमेंट भी लिख सकते हैं या घर लिख सकते हैं, अपार्टमेंट। फिर हमारे पास वर्ड है नेक्स्ट में गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था, गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था, अंधेरा छा रहा था, छा रहा, ठीक है।
ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह अनलॉक्ड, खोला गया, खोला गया, खोला गया। लॉक्ड का बेटे मतलब होता है बंद करना, और अनलॉक्ड खोला गया। तो फर्स्ट आपके पास चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट से मैं रीडिंग कर रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह से, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के जो हैं वो लिख दिए हैं, आप इसको जो है नोट करें। फर्स्ट पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड कॉटन सील्ड विद टेप। पार्सल या लिफाफा सामने वाले दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। बाय बेटे कहते हैं करीब, क्लोज को। अ क्यूब शेप्ड कॉटन, एक मुकब नुमा गत्ते का डिब्बा, सील्ड विद टेप, जिसे टेप के साथ बंद किया गया था, यानी शीशा टेप के साथ, चिपकने वाली टेप के साथ। टेप को वैसे फीता कहते हैं, टेप के साथ बंद किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनके नाम, उनके एड्रेस यानी पता लिखे गए थे हाथ से। प्रिंटेड का बेटे मतलब था लिखना, हाथ से लिखे गए थे। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, मिस्टर मिसेस आर्थर लेविस, 217E 217, 37 स्ट्रीट, 37 नंबर गली, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016, और ये एरिया कोड है जो कि न्यूयॉर्क 10016 है। तो बेटे इसको मुकम्मल आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? लिफाफा सामने वाले दरवाजे के करीब पड़ा था, एक मुकब्बनुमा गत्ते का डिब्बा जिससे टेप से, शीशा टेप से जोड़ा गया था, बंद किया गया था। उनके नाम, उनका नाम, उनका पता हाथ से लिखा गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, 217E, 37 गली, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। नोर्मा पिक्ड इट अप, नोर्मा ने इसे उठाया। पिक्ड का मतलब होता है उठाना, पिक्ड अप इसे ऊपर उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा छा रहा था। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा छा रहा था। नेक्स्ट बेटे आपके पास पैराग्राफ नंबर है 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ द पैराग्राफ नंबर 2, देन मूव ऑन टूवर्ड्स राइटिंग दैट। हमारे पास पैराग्राफ नंबर, यहां तक अगर आप देखें, यहां तक, तो बेटे ये आपके पास है P1, यानी पैराग्राफ नंबर 1 के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। और अब मैं आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट लिख रहा हूं वो है पैराग्राफ नंबर 2, यानी उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लिख रहा हूं। कार्टन, कार्टन बेटे कहते हैं गत्ते के डिब्बे को, गत्ते के, गत्ते का डिब्बा यानी बॉक्स। फिर हमारे पास है नेक्स्ट में पैराग्राफ नंबर 2 में उसकी एक ऊपर जो लाइन है, चॉप्स, गोश्त के टुकड़ों को कहते हैं। चॉप्स, गोश्त के टुकड़ों को कहते हैं, यानी बकरे के गोश्त के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े। जी, तो नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है बेटे कवर्ड या डूम, गुंबद नुमा, यू में से ग्लास डूम, शीशे का गुंबद, डूम, गुंबद।
फिर हमारे पास वर्ड है लिफ्ट ऑफ, लिफ्टेड ऑफ, खींच के उतारना, लिफ्टेड ऑफ, खींच के उतारना यानी जोर से उतारना, खींच कर उतारना, खींच कर उतारना, ठीक है, खींच कर उतारना। फिर इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है पुल्ड इट ऑफ, इसका भी बेटे सेम मीनिंग है, यानी खींच कर उतारना, लिफ्टेड ऑफ या पुल्ड इट ऑफ सेम मीनिंग है, ठीक है। फोल्डेड पीस, तयशुदा, वर्ड्स मीनिंग्स, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, फोल्डेड, फोल्डेड बेटे कहते हैं तयशुदा, तयशुदा, ठीक है, यानी तह किया हुआ, ठीक है, तह लगा हुआ, तयशुदा, तय किया हुआ कागज का टुकड़ा, तयशुदा, ठीक है, यानी जिसकी लेयर्स बनी होती हैं। फिर वो बेटे कहते हैं नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड स्कॉच टेप, जिसको शीशा टेप भी कहते हैं, ठीक है। फिर वर्ड है बॉटम, बॉटम, बॉटम बेटे कहते हैं पैंदे को, यानी पैंदा, निचला हिस्सा, निचला हिस्सा, पैंदा। जी बेटे सेकंड पैराग्राफ को मूव करते हैं। देखें कहते हैं आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रायलर, अंगीठी में बकरे के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो नीचे बैठ गई पैकेज को खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टेंड, गत्ते के डिब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था, फास्टेंड जिसे जोड़ा गया था, बांधा गया था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ। अ ग्लास डूम कवर्ड द बर्ड्स, एक शीशे के गुंबद ने बटन को ढांपा हुआ था, कवर्ड ढांपा हुआ था, डूम गुंबद को कर, ग्लास डूम शीशे का गुंबद। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे खींच कर उतारने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये उस जगह मजबूती से बंधा हुआ था, जुड़ा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस यूनिट को, उस आले को उल्टाया, एंड सॉ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तयशुदा कागज का टुकड़ा देखा, स्कॉच टेप, जो कि शीशा टेप के साथ जोड़ा गया था, टू दी बॉटम, पैंदे के साथ, ऑफ द बॉक्स, डिब्बे के, जो कि डिब्बे के पैंदे के साथ शीशा टेप के साथ जोड़ा गया था। उसने आले को उल्टाया और एक तयशुदा कागज का टुकड़ा देखा जिससे शीशा टेप के साथ उसके उस डब्बे के पैंदे से जोड़ा गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने खींच कर इसे उतारा। मिसेस स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू, वो आपसे मिलने आएंगे। कॉल ऑन का मतलब होता है बेटे मिलने आना, कॉल एट का मतलब होता है कॉल करना। एट 8 PM यानी रात 8 बजे मिसेस स्टीवर्ड आपको मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने अपने साथ पड़े हुए सोफे पर बटन वाले आले को रख दिया। काउच बेटे कहते हैं सोफे को। शी रीरेड, उसने दोबारा से पढ़ा। इट टाइप द नोट, लिखे हुए, तहरीर किए हुए इस अबारत को, स्माइलिंग, मुस्कुराते। जी बेटे आज हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को डिस्कस किया, आपके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स, एंड see you again in the very next lecture. It's time to sign off.